चलिए, तो भाई हम क्या पढ़ रहे थे, पहले मैं आपको थोड़ा रियलाइज कराता हूँ कि अब तक हमने इकोलॉजी में क्या पढ़ लिया, कहाँ से शुरू हुए थे कहाँ तक पहुंचे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम इकोलॉजिकल ऑर्डर पढ़ रहे थे और वही पढ़ रहे हैं। हम इकोलॉजिकल ऑर्डर ही पढ़ रहे हैं। याद कीजिए, हमने स्टार्टिंग में इकोलॉजिकल ऑर्डर में हेडिंग डाला था ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए हमने डिफरेंट टाइप के स्पीशीज को भी समझा, क्योंकि एक ऑर्गेन किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने कई सारे स्पीशीज के बारे में समझा, की स्टोन स्पीशीज, फलाना डिकाना, बहुत सारी चीजें। ठीक है, क्रिटिकल लिंक स्पीशीज, डोमिनेंट स्पीशीज वगैरह। फिर हमने स्पीशीज से मतलब कि ऑर्गेन से आगे बढ़ा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को समझा है और फिर पॉपुलेशन से रिलेटेड भी कई सारे टर्म्स देखे हमने, लोकल पॉपुलेशन, मेटा पॉपुलेशन, सिस्टर पॉपुलेशन, ये सब। फिर हम पॉपुलेशन से आगे बढ़े आए कम्युनिटी। और मैं ये आपको बता दूं, अब तक हम कम्युनिटी ही पढ़ रहे थे। अब तक हम कम्युनिटी ही पढ़ रहे थे। हमने कम्युनिटी के पहले 4 स्ट्रक्चरल फीचर्स देखे, और वो कौन कौन थे? एक तो स्पीशीज डाइवर्सिटी, एक स्पीशीज डोमिनेंस, स्ट्रेटिफिकेशन, फिजियोग्नोमी। ये 4 इस कम्युनिटी के 4 स्ट्रक्चरल फीचर्स थे। फिर हमने कहा कम्युनिटी के अंदर कुछ फंक्शनल फीचर्स भी होते हैं जो आपको दिखते नहीं है, काफी समय बाद आपको पता लगेगा ऐसा कुछ हुआ है। और वो 2 बातें थी, एक तो सक्सेशन और एक इंटरेक्शंस। सक्सेशन मैंने आपको पढ़ा दिया, और मैंने आपको सक्सेशन 3 जगह बताया। रॉक्स पर भी बताया, मैंने आपको सक्सेशन पानी में भी बताया, 2 ही जगह बताया है ना, सक्सेशन लिथोस और हाइड्रो से पढ़ा है ना। तो ये बताने के बाद आपका एक और, ये सक्सेशन कम्युनिटी का ही फीचर है, फंक्शनल फीचर। कम्युनिटी ही ना रिप्लेस होती है सक्सेशन में, तो एक कम्युनिटी का ही पार्ट पढ़ रहे थे हम। और आज दूसरा फंक्शनल फीचर हम पढ़ेंगे कम्युनिटी का, मतलब आज भी हम कम्युनिटी ही पढ़ रहे हैं एक तरीके से, जिसका नाम है इंटरेक्शन। जिसका नाम है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन, अब समझना ध्यान से। इंटरेक्शन का मतलब आम भाषा में अगर आप जानना चाहो तो क्या होता है? इंटरेक्शन का मतलब होता है लेन देन। लेन देन, और लेन देन के लिए रिश्ता बनाना पड़ता है, रिलेशनशिप बनाने पड़ते हैं। तो मतलब यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप्स को देखेंगे, उसी से इंटरेक्शन चलता है। लेकिन ये इंटरेक्शन इकोलॉजी में एक ब्रॉड टर्म है, बहुत ब्रॉड टर्म है। कई प्रकार के इंटरेक्शन होते हैं। कहीं पर एक इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल को दे रहा है, इंडिविजुअल इंटरेक्शन। इंडिविजुअल इंटरेक्शन, एक पॉपुलेशन का कोई भी मेंबर उसी पॉपुलेशन के किसी दूसरे मेंबर को कुछ दे रहा है, इंट्रा पॉपुलेशन इंटरेक्शन। एक कम्युनिटी के अंदर एक पॉपुलेशन दूसरे पॉपुलेशन को कुछ दे रही है, एक पॉपुलेशन का कोई भी मेंबर दूसरे पॉपुलेशन के कोई किसी दूसरे मेंबर को कुछ दे रहा है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। और इसी को कहते हैं स्पीशीज इंटरेक्शन। क्या कहते हैं? स्पीशीज इंटरेक्शन या पॉपुलेशन इंटरेक्शन। मैं जैसे ही पॉपुलेशन इंटरेक्शन बोलूंगा तो कोई भी बच्चा ये ना सोच ले कि एक कम्युनिटी का एक पॉपुलेशन और दूसरे कम्युनिटी का दूसरा पॉपुलेशन आपस में कुछ एक्सचेंज कर रहा है, नहीं। वो कम्युनिटी इंटरेक्शन कहलाता है। वो कम्युनिटी इंटरेक्शन कहलाता है। वो आपकी सिलेबस में नहीं, आपकी सिलेबस में है स्पीशीज इंटरेक्शन या फिर कहो पॉपुलेशन इंटरेक्शन। और यहां पर ये स्पीशीज इंटरेक्शन और पॉपुलेशन इंटरेक्शन आपको 2 प्रकार के देखने को मिले। हो सकता है एक ही स्पीशीज के 2 अलग अलग मेंबर के बीच में, यानी कि एक ही पॉपुलेशन के अंदर इंट्रा पॉपुलेशन या इंट्रा स्पेसिफिक, इंट्रा स्पीशीज इंटरेक्शन, एक ही स्पीशीज के 2 मेंबर आपस में कुछ लेन देन कर रहे हो। और हो सकता है कि 2 पॉपुलेशन के अलग अलग मेंबर, बट both population belong to same community, both population belonging to same community। आपके लेवल पर कम्युनिटी इंटरेक्शन डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, चर्चा तक नहीं की जाती है। आपको ध्यान रखना है, हम आपके लिए जो भी बातें करेंगे एक ही कम्युनिटी के अंदर बातें करेंगे, क्योंकि जब आप 2 कम्युनिटी के बीच में एक्सचेंज करते हो और भी कई सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है जो आपके लेवल पर
नहीं रखेंगे। ठीक है। नाउ इसका मतलब हम आज पढ़ने जा रहे हैं स्पीशीज इंटरेक्शन, और ये स्पीशीज इंटरेक्शन दो प्रकार का होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक होता है विद इन सेम स्पीशीज, विद इन सेम स्पीशीज, और एक होता है बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज, बिटवीन टू और मोर देन टू, डायरेक्ट लिखो डिफरेंट, बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। और जो इंटरेक्शन विद इन द सेम स्पीशीज होता है, उस इंटरेक्शन को हम इंटर स्पेसिफिक या इंटर स्पीशीज इंटरेक्शन कहते हैं। इंटर स्पीशीज इंटरेक्शन कहते हैं, इंटरेक्शन कहते हैं। और जो इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज होता है, उसको हम इंट्रा, अरे उल्टा हो गया, यहाँ इंट्रा उल्टा हो गया, इंट्रा स्पीशीज इंटरेक्शन, और यहाँ इंटर स्पीशीज इंटरेक्शन, इंटर स्पीशीज इंटरेक्शन। पहले भी मैंने आपको बता रखा है, इंटर का मतलब होता है बिटवीन। तो आज हमें यही दो टॉपिक डील करने हैं। हालांकि इसमें से इंटर स्पीशीज इंटरेक्शन को हमें डिटेल में पढ़ना है, और इंट्रा स्पीशीज इंटरेक्शन आपकी सिलेबस में नहीं है। हालांकि तो ये भी डिटेल में पढ़ाया जा सकता है, आपकी सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर नाम आया है तो हम इसकी चर्चा जरूर करेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इंट्रा स्पीशीज इंटरेक्शन का मतलब क्या। एक ही स्पीशीज के मतलब एक ही पॉपुलेशन के अलग अलग मेंबर के बीच में इंटरेक्शन। जैसे कोई स्पीशीज ए है, A1 और A2 आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा इंट्रा स्पीशीज इंटरेक्शन। जैसे स्पीशीज बी है, B1 उसका एक मेंबर, B2 उसका दूसरा मेंबर आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं किसी बात को लेकर, इंट्रा स्पीशीज इंटरेक्शन। स्पीशीज नहीं बदलनी चाहिए, पॉपुलेशन नहीं बदलनी चाहिए, विद इन द पॉपुलेशन करो। क्या आप इसी को ऐसा भी कह सकते हो, विद इन द सेम स्पीशीज या विद इन सेम पॉपुलेशन, विद इन सेम पॉपुलेशन, सेम पॉपुलेशन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, इंट्रा स्पीशीज इंटरेक्शन ही कहलाएगा। अब आइए बिटवीन द स्पीशीज डिफरेंट स्पीशीज। जैसे कोई स्पीशीज ए है और वो उसका कोई भी एक मेंबर स्पीशीज बी के किसी दूसरे मेंबर के साथ इंटरेक्शन कर रहा हो, तो ये कहलाएगा इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। ठीक है। तो ये मैंने आपको जस्ट फॉर एग्जांपल समझाया है, मैंने अभी किसी स्पीशीज का नाम नहीं लिया, और हमें डिटेल में पढ़ना है इंटर स्पीशीज इंटरेक्शन। लेकिन अगर नाम आई है इंट्रा स्पीशीज इंटरेक्शन की, तो इससे रिलेटेड मैं आपको 4 बातें बताना चाहूंगा, जो आपकी नोट्स में नहीं है, आपको ऐड करना है। मैं इससे रिलेटेड आपको 4 बातें बस ब्रीफ में समझा देना चाहता हूं। एक है एग्रीगेशन, एग्रीगेशन। एक है मेटिंग बिहेवियर, मेटिंग बिहेवियर। एक है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। और एक है एट्रुइज्म। आइए समझते हैं इन 4 बातों को। हाँ भैया, एग्रीगेशन का मतलब क्या है। एग्रीगेशन का मतलब है जब सेम स्पीशीज के मेंबर्स ग्रुप बना के रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जानते होंगे डियर ग्रुप में रहते हैं, है कि नहीं। डियर ग्रुप में रहते हैं तो इससे क्या होता है यार, इससे सभी डियर्स को हिम्मत मिलती है दुश्मन से मुकाबला करने की। वो अलग बात है, हिम्मत बस मिलती है, लेकिन जब लाइन आता है तो सभी के सभी मेंबर अपने अपने रास्ते देखते हैं। मगर एग्रीगेट होके रह तो रहे हैं यार, और एग्रीगेट होके सेम टाइप के ही लोग रह सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप के लोग जब आते हैं तो वहां कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, और वो इंटर स्पीशीज इंटरेक्शन होता है। तो एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज एट अ पर्टिकुलर एरिया।
मतलब ग्रुप बना के रहने की फीचर्स को हम क्या कह रहे हैं, इंट्रा स्पीशीज इंटरेक्शन में एक फीचर है उसका एग्रीगेशन। दूसरा मेटिंग बिहेवियर। आप जानते हो अगर कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, अगर वो अपने ही पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपने ही स्पीशीज के अदर मेंबर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप करेगा, मैटिंग करेगा, तो उसकी जनरेशन बढ़ेगी। तो बताओ ये जो मैटिंग बिहेवियर है, जहां पर कोई भी एक मेल कोई भी दूसरे फीमेल के साथ मेटिंग करने का बिहेवियर शो कर रहा है, यह भी इंटरेक्शन है, यह भी इंटरेक्शन है। कैसा इंटरेक्शन? ऐसा तो नहीं कि ये मेल दूसरे स्पीशीज के मेंबर के साथ चले जाएगा इंटरेक्शन करने, स्पीशीज जैसे ही बदलेगा तो इंटर स्पीशीज इंटरेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब मेल और फीमेल, कोई भी स्पीशीज का मेल और फीमेल सेम मेंबर, सेम स्पीशीज के मेंबर मेल और फीमेल जो आपस में मेटिंग के लिए बिहेवियर शो कर रहे हैं, वो क्या है? इंट्रा स्पीशीज इंटरेक्शन है। नेक्स्ट वन, कम्युनिकेशंस। गजब का चीज है भाई ये। आपको पता है बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो कम्युनिकेट करती है एक दूसरे को, और बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशंस हैं जो सिग्नल के फॉर्म में होते हैं। जैसे मैं आपको एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ाऊंगा, मधुमक्खी बी गजब का कम्युनिकेशन दिखाते हैं डांस के द्वारा। डांस करते हैं, डांस, वो डांस करते हैं एक खास मैनर में। अगर वो गोल 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 राउंड डांस कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और गोल गोल घूमते 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 वो अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सन की तरफ, तो दूसरे को पता चल जाता है कि फूड सन की तरफ है, मतलब ऊपर चलना है फूड के लिए। अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो समझ जाएगा कि हमारा फूड कहीं नीचे। इसका मतलब ये अपने ही मेंबर के, अपने स्पीशीज के दूसरे मेंबर को कम्युनिकेशन दे रहे हैं। गजब का है। आपने नाम सुना होगा झिंगुर। झिंगुर उनके अंदर वो आवाज निकालती है, और वो आवाज निकाल के आगाह करते ही अपने स्पीशीज के मेंबर को कि यहाँ पर उससे शायद कोई खतरा हो। चिड़िया, बर्ड, एक साथ जब सारी चिड़िया चहकने लगती है, आवाजें निकालने लगती है, तो पता चल जाता है दूसरे मेंबर्स को, उसी स्पीशीज के दूसरे मेंबर्स को शायद हमारे लिए कोई खतरा आ गया है। गजब का कम्युनिकेशन। और ये विद इन द सेम स्पीशीज हो रहा है, इंट्रा स्पीशीज इंटरेक्शंस में कहलाएगा कम्युनिकेशंस। मैं एग्जांपल लिख देता हूं, एग्जांपल बर्ड बी। बस थोड़ी थोड़ी सी बातें बताएंगे, डिटेल नहीं बताएंगे इसकी। देन लास्ट में एट्रिज्म। इसमें क्या भैया, इसमें मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे इसमें भी आएगा बी, लेकिन कौन सा बी? वर्कर बी, वर्कर हनी बी, हनी बी। ठीक है, आपको पता होगा वर्कर हनी बी, नहीं पता है तो सुन लो। आपको पता होगा वर्कर हनी बी ये क्या करते हैं, पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं और इनको कुछ मिलता नहीं है। इसका मैं सीधा मतलब बताऊं, इसका मतलब क्या होता है? सेक्रीफाई, सेक्रीफाइस, या फिर बोलो त्याग। हिंदी में लिख देता हूं, त्याग, बलिदान। क्या होता है इसमें? स्पीशीज का कोई मेंबर अपने ही दूसरे मेंबर के साथ कोई सैक्रिफाइस करता है, सैक्रिफिकेशन दिखाता है, वहां पे त्याग करता है। आपको पता है ये वर्कर का अपना जीवन में कुछ नहीं। कैसे? ये वर्कर पैदा हुआ, ना तो ये जनरेशन बढ़ा सकता है, ना तो इसे राजपाट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ना राजा कहलाएगा ना रानी कहलाएगा। ये सब दिन सैनिक बन के ही रह जाएंगे। निस्वार्थ भाव से ये रानी के लिए वहां पे रॉयल जेली जुटा जुटा के लाता है, और कभी खुद नहीं खाता है, रानी खाती है। और निस्वार्थ भाव से पूरी जिंदगी काम करता है, इवन इसके बच्चे तक नहीं होते हैं। सोचो कितना बड़ा त्याग किया इसने, अपने ही स्पीशीज के लिए इसने इतना बड़ा त्याग किया। ये है हनी बी, जस्ट लाइक कटप्पा बाहुबली, उसका अपना कुछ नहीं, पूरी जिंदगी उस राजपाट के लिए सेवा किया, लेकिन उसका अपना कुछ नहीं है। तो इसको बोलते हैं एक्टिव। ये सेम स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन चल रहा है। ऐसे और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, ऐसे और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये हुआ आपका क्या, इंट्रा स्पीशीज इंटरेक्शन। इसके बारे में डिटेल चर्चा नहीं करना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इसी में आप पेरेंटल केयर भी डाल सकते हो। पेरेंटल केयर, एक पेरेंट अपने बच्चे के लिए केयरिंग करता है, ये भी इंटरेक्शन, और ये भी इंट्रा स्पीशीज इंटरेक्शन है, अपने ही बच्चे के लिए केयरिंग करता है।
तो ये सारी बातें आप आएगी किसमें, इंट्रा स्पीशीज इंटरेक्शन में। तो ये तो कैसा हुआ, पॉजिटिव। यहाँ पे सारी बातें आपको पॉजिटिव मैनर में दिख रही है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं, मैं यहाँ पे एरो ढंग से लगा देता हूं, आप कह सकते हैं कि इसकी दो भाग, इंट्रा स्पीशीज इंटरेक्शन की दो भाग। एक तो कैसा, पॉजिटिव इंटरेक्शन, क्या पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव का सारा अलग अलग पार्ट, 4 पार्ट मैंने बताया, पॉजिटिव इंटरेक्शन, ठीक है। इसको आप कोऑपरेशन भी कह सकते हैं, कोऑपरेशन, लेकिन सेम स्पीशीज के लोग ही आपस में निगेटिव इंटरेक्शन भी दिखाते हैं, और गजब का दिखाते हैं यार। निगेटिव इंटरेक्शन, जाहिर सी बात है, जहां पर सेम टाइप के लोग होंगे वहां पर झगड़ा लाजमी, और इस झगड़ा को हम कहते हैं कंपटीशन। क्या कहते हैं, कंपटीशन। और हर बात के लिए कंपटीशन, रहने का झगड़ा शेल्टर, खाने का झगड़ा फूड, रिप्रोडक्शन के लिए झगड़ा, रिसोर्स के लिए झगड़ा, एटसेट्रा। यह है निगेटिव इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। मतलब जब सेम स्पीशीज के मेंबर्स एक साथ रह के कोई फायदे का काम करें तो पॉजिटिव इंटरेक्शन, और जब सेम स्पीशीज का मेंबर एक साथ रह के कोई नुकसान का काम करें, नेगेटिव इंटरेक्शन। नेगेटिव इंटरेक्शन मतलब कंपटीशन। ये बातें हमें नहीं पढ़नी, क्योंकि ये इंट्रा स्पीशीज इंटरेक्शन। तो हमें क्या पढ़ना है, हमारे सिलेबस में इंटर स्पीशीज इंटरेक्शन है। और मैं बताऊं बच्चों, इंटर स्पीशीज इंटरेक्शन भी 2 प्रकार का होता है। इंटर स्पीशीज इंटरेक्शन भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव इंटरेक्शन, और एक होता है निगेटिव इंटरेक्शन। एक होता है पॉजिटिव इंटरेक्शन, और एक होता है निगेटिव इंटरेक्शन। क्या होता है पॉजिटिव इंटरेक्शन, सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। क्या क्राइटेरिया है पॉजिटिव इंटरेक्शन का। पॉजिटिव इंटरेक्शन का क्राइटेरिया ये है कि 2 अलग अलग स्पीशीज आपस में इंटरेक्शन कर रही है, किसी को भी नुकसान ना हो। क्या बोला मैंने, किसी को भी नुकसान ना हो, और कम से कम एक को फायदे हो जाए। क्या बोला, किसी को भी नुकसान ना हो, और कम से कम एक को भी फायदे हो जाए। मतलब अगर किसी एक को भी नुकसान हो गया तो वो पॉजिटिव इंटरेक्शन नहीं होगा, और अगर एक से अधिक मेंबर को फायदे हो जाए तो भी पॉजिटिव इंटरेक्शन ही होगा। तो मैं यहाँ सिंपल भाषा में लिख रहा हूं, किसी एक को भी नुकसान ना हो, किसी एक को भी नो हार्म, एंड किसी एक को भी बेनिफिट हो। ठीक है, किसी एक को भी बेनिफिट हो जाए, फायदा हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि यह पॉजिटिव इंटरेक्शन। नाउ निगेटिव इंटरेक्शन, क्या क्राइटेरिया है निगेटिव इंटरेक्शन का, एक ही फंडा है, किसी को भी नुकसान हो गया, दूसरे को फायदा हो नहीं हो, किसी को भी नुकसान हो गया, नेगेटिव इंटरेक्शन। किसी एक को भी नुकसान हो गया, दूसरे की भूल जाओ, क्या हो रहा है भूल जाओ, किसी एक को भी नुकसान हो गया, नेगेटिव इंटरेक्शन। वर्ड ही है नेगेटिव, नुकसान मतलब नेगेटिव। किसी एक को भी नुकसान, किसी एक को भी नुकसान, हार्म हुआ तो नेगेटिव इंटरेक्शन होगा। किसी एक को भी नुकसान हुआ तो नेगेटिव इंटरेक्शन होगा। ये तो मैंने यहाँ देसी लैंग्वेज में लिखा है, इसको ठूस लो पेज में। पॉजिटिव का क्या क्राइटेरिया है, किसी को भी नुकसान ना हो और किसी एक को फायदा हो जाए। दोनों को फायदा हो तो अच्छी बात है यार, तो भी किसी को नुकसान ना हो रहा हो। और ये भी हो सकता है कि किसी एक को ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, मगर एक को फायदा हो जा रहा है, तो भी पॉजिटिव इंटरेक्शन है कि नहीं। और निगेटिव इंटरेक्शन में किसी एक को भी नुकसान हो गया, दूसरे को हो सकता है फायदा हो रहा हो सकता है दूसरे को भी नुकसान हो रहा हो सकता है दूसरे को कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो।
तो नेगेटिव इंटरेक्शन। यानी कि अब पॉजिटिव इंटरेक्शन भी 3 प्रकार का और नेगेटिव इंटरेक्शन भी 3 प्रकार का। देखो ध्यान से, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन। फर्स्ट वन, पॉजिटिव इंटरेक्शन में मैं लिख रहा हूं म्यूचुअलिज्म। क्या लिखा मैंने? म्यूचुअलिज्म। सेकेंड में लिख रहा हूं कमेंसलिज्म। सबको समझाऊंगा, रुक जाओ। कमेंसलिज्म। थर्ड में लिख रहा हूं प्रोटो कोऑपरेशन। प्रोटो कोऑपरेशन। ये तीनों पॉजिटिव इंटरेक्शन। नेक्स्ट में लिख रहा हूं नेगेटिव इंटरेक्शन, कंपटीशन। यहां भी कंपटीशन है, कंपटीशन। सेकेंड में लिख रहा हूं एमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म। और थर्ड में लिख रहा हूं एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन। आइए एक एक करके समझते हैं। क्या कहा है मैंने? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन में दो स्पीशीज के मेंबर इंटरेक्ट कर रहे हैं। यहां पर एक ए है और एक बी है, दोनों आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। यहां पर भी एक ए है और दूसरा बी है, आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन आप पढ़ रहे हैं। यहां पर भी ए है और बी है, आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि आप इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं। यहां पर भी ए है और बी है, आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि आप इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं। यहां पर भी ए है और बी है, आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि आप इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं। यहां पर भी ए है और बी है और दोनों आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि आप इंटर स्पीशीज इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं। यानी कि पहली बात तो दिमाग में सेट कीजिए कि दो अलग अलग स्पीशीज का इंटरेक्शन चल रहा है। अब मैं ऊपर में थोड़ा कोई सिंबल बता रहा हूं। प्लस का मतलब होता है फायदा, माइनस का मतलब होता है नुकसान, जीरो का मतलब होता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोला? प्लस का मतलब फायदा, मतलब बेनिफिट। प्लस का मतलब फायदा, मतलब बेनिफिट। माइनस का मतलब नुकसान, मतलब हार्म। और जीरो का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल। ठीक, चलिए अब आपको एक एक करके सभी कंपटीशन के बारे में समझाता हूं मैं। और ध्यान रखिए, इनका सिंबल एग्जाम में पूछा जाता है। म्यूचुअलिज्म एक ऐसा रिश्ता है जहां पर दो इंटरैक्टिंग स्पीशीज जो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, दोनों को फायदा होगा, दोनों को फायदा होगा। प्लस प्लस इंटरेक्शन, दोनों को फायदा होगा। कैसे होगा? एग्जाम्पल के जरिए समझ लेंगे, लेकिन फायदा दोनों को होगा। नेक्स्ट वन, कमेंसलिज्म। ए और बी स्पीशीज आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शन का एग्जांपल है। एटलीस्ट एक को तो फायदा हो सकता है वो ए हो या हो सकता है वो बी हो। मैंने मान लिया कि वो ए है, क्योंकि हम तो पहले वाला सोचते हैं, तो वो ए को फायदा हो रहा है और बी दूसरा मेंबर है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नुकसान मत कह देना, नहीं तो नेगेटिव इंटरेक्शन हो जाएगा। बी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि ए को बी के साथ इंटरेक्शन करने में फायदा हो रहा है। तो आप बताओ कौन किसको थैंक यू बोलेगा? ए बी को थैंक यू बोलेगा, थैंक यू बी, क्योंकि मुझे आपसे फायदा हो रहा है। बी क्या बोलेगा? वेलकम, क्योंकि इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है, तो ये बी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा रिश्ता कमेंसलिज्म कहलाता है। अब आते हैं प्रोटो कोऑपरेशन। ए और बी दो अलग अलग स्पीशीज के मेंबर आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, ए को भी फायदा हो रहा है, बी को भी फायदा हो रहा है। यह रिश्ता प्रोटो कोऑपरेशन कहलाता है। मुझे पता है अब आप में से कई सारे बच्चे सवाल खड़ा कर रहे हैं, सर म्यूचुअलिज्म में भी तो ए और बी को फायदा और प्रोटो कोऑपरेशन में भी तो ए और बी को फायदा, तो फिर इन दो अलग अलग रिश्तों का नाम अलग अलग क्यों रखा गया है? रिश्ता तो एक ही लग रहा है। नहीं है, आओ समझाते। ये ए और बी जो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, अगर इनके बीच में म्यूचुअलिज्म है तो मैं आपको बता दूं, ए बी के बिना नहीं रह सकता और बी ए के बिना नहीं रह सकता। जहां ऐसा होगा
कह देना वो म्यूचुअलिज्म। मतलब कंपलसरी है ए और बी साथ रहेंगे, साथ आए हैं, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। मतलब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, और जब तक रहेंगे साथ साथ दोनों को फायदा है, दोनों को फायदा है। यह रिश्ता म्यूचुअलिज्म कहलाता है। इसीलिए हम म्यूचुअलिज्म को एक और नाम से जानते हैं, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। केवल म्यूचुअलिज्म लिखे तो समझना कि यही वाला म्यूचुअलिज्म है, ऑब्लिगेट लिख दें तो समझ लेना ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म तो ऑब्लिगेट ही है, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। और यही कारण है कि हम प्रोटो कॉपरेशन को फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव मतलब ऑप्शनल, फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म के नाम से भी जानते हैं। नाउ ये क्या है समझो, आज ए बी के साथ रह रहा है, दोनों को फायदा है, ए को भी फायदा, बी को भी फायदा, दोनों खुश हैं। कल बी का मन बदल गया, वो बोल रही है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, ब्रेकअप। ए क्या मर जाएगा? कतई नहीं। ये कहता है तुम ऑक्सीजन थोड़ी हो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, जाओ मैं तो सी के साथ रहूंगा। बीबी कहती है तुम कोई लंग्स थोड़ी हो, मैं तुम्हारे एडिक्शन कर लूंगी, जाओ मैं डी के साथ रहूंगी। मतलब अब ए सी के साथ खुश, बी डी के साथ खुश, लेकिन जब तक ए और बी साथ साथ थे तो दोनों खुश, दोनों साथ साथ खुश। यानी कि यहाँ ए और बी का साथ साथ रहना जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। ये अंतर है प्रोटो कॉपरेशन और म्यूचुअलिज्म। मैं आपको एग्जांपल भी समझाऊंगा, आपको जबरदस्त समझ में आएगा। और जीवन में कभी भी रिश्ता बनाना, प्रोटो कॉपरेशन बनाना, म्यूचुअलिज्म मार देगा आपको। मैं फिर कह रहा हूं, म्यूचुअलिज्म मार देगा। ये म्यूचुअलिज्म की पहचान है, साथ आए हैं, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। पहला और दूसरा स्टेटमेंट अच्छा लगता है सुनने में, लास्ट वाला बड़ा बुरा लगता है यार। मरेंगे क्यों यार, जीने आए हैं हम यहाँ, तो हम मरेंगे क्यों? हम म्यूचुअलिज्म पसंद नहीं करते। और मैं आपको बता दूं, म्यूचुअलिज्म जहां भी पाया जाता है वहां स्पीसीज खत्म होने की खतरा ज्यादा होती है। एक स्पीसीज खत्म होगा तो उसके साथ दूसरा भी खत्म हो जाएगा, एक स्पीसीज खत्म होगा तो दूसरा भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए वहां खतरा ज्यादा होता है कि स्पीसीज एक्सटिंक्शन ज्यादा होगा। इसीलिए रिलेशन तो ज्यादा अच्छा प्रोटो कॉपरेशन ही है। नाम ही रखा कोऑपरेट कर लेंगे, चले जाओ कोई बात नहीं है। प्रोटो कॉपरेशन पहले ही से कोऑपरेट करके रखे हैं भाई साहब। ए भाई साहब पहले ही से सी का नंबर लेके रखे हैं मोबाइल में। और ई बी तो और तेज है, ये तो फेसबुक पे डी को बना के रख ले है। ए पहले से नंबर लेके बैठ ले है। लड़ाई हुआ कोई बात नहीं है, जाओ ना, ए और सी साथ आ गए और बी और डी साथ आ गए। यहाँ पे ना ए मरेगा ना ही बी मरेगी। इवन ए सी के साथ इंटरेक्शन करके नई कम्युनिटी तैयार कर लेगा, मतलब कि एक नया इंटरेक्शन तैयार कर लेगा और बी डी के साथ। ऐसा रिश्ता कहलाता है प्रोटो कॉपरेशन। ऑप्शनल है यहाँ पर रिलेशनशिप, किसी के साथ फिक्स नहीं है, जब तक है साथ रहेंगे फायदे में रहेंगे। आप देख लो, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, प्रोटो कॉपरेशन, कहीं किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। हाँ वो अलग बात है कि कमेंसलिज्म में एक को फायदा भी नहीं हो रहा है मगर नुकसान भी तो नहीं है। ये रिश्ता पॉजिटिव इंटरेक्शन ऑफ इंटर स्पीशीज इंटरेक्शन। नेक्स्ट वन, नेगेटिव इंटरेक्शन। क्या है नेगेटिव इंटरेक्शन? आइए समझते हैं इसको। पहला है कंपटीशन, एक बार ठूस लेना भेजे में। कंपटीशन में कभी किसी का कोई फायदा नहीं हुआ है, नुकसान सबका हुआ है। ए का भी होगा, बी का भी होगा। आप कहोगे सर हमने तो सुना है कंपटीशन जब होता है तो एक जीत जाते हैं और एक हार जाते हैं। बिल्कुल सही सुना है। कंपटीशन जब होता है तो एक जीत जाते हैं, एक हार जाते हैं। कल लड़ाई हो जाएगी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, खुदा ना करे कभी ऐसा हो। कल लड़ाई हो जाएगी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, ये तय बात है हिंदुस्तान तो जीतेगा ही जीतेगा, लेकिन नुकसान हिंदुस्तान का भी होगा। इसीलिए मैंने कहा खुदा ना करे कभी लड़ाई हो, भले ही हम जीत जाएंगे लेकिन नुकसान हमारा भी होगा। कैसे होगा? सैनिक तो हमारे भी मारे जाएंगे, पैसे तो हमारे भी बर्बाद होंगे। हाँ पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान होगा, उनके सैनिक भी बर्बाद हुए, उनके पैसे भी बर्बाद हुए और वो हार भी गए। मतलब नुकसान दोनों का होगा, किसी एक का नहीं होगा। क्लास है क्या रिवा तुम्हारा? अभी क्यों जाओगे? अभी
सर है ना 9 बजे से क्लास फिजिक्स वाला। कितने बजे क्लास है? 9 बजे। अरे तो 9 बजे तो अभी 8:20 में ही निकलोगे। नहीं अभी नहीं, मतलब ई मीटिंग खत्म होगा तो चले जाना, 7 मिनट बचा है, 7 मिनट सुन लो, ठीक है। कंपटीशन नुकसान दोनों को। जैसे मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला बताया, बच्चों को ये बात तो समझ में आ जाता है। घर पर जाकर खुरापाती दिमाग लगा के फिर मेरे पास डाउट लेके आते हैं, सर मैं भी नीट का तैयारी कर रहा हूँ और मेरे बैचमेट भी नीट का तैयारी कर रहे हैं सर। वो मेरे से मॉर्फोलॉजी का नोट्स मांगता है, रमन सर का नोट्स दे दो, यूट्यूब का लिंक दे दो, मैं वीडियो से पढ़ लूंगा। सर मैंने दे भी दिया, लेकिन सर मैंने भी तैयारी किया, उसने भी तैयारी किया सर, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि मैं लाइव क्लास करता था, वो रिकॉर्डेड देखता था, और वो भी सारा टॉपिक का नहीं देख पाया बेचारा। और अगर ऐसा है तो सर वो हार गया, मैं जीत गया, तो मेरा तो फायदा हुआ सर, उसका तो नुकसान हो गया। नुकसान तुम्हारा भी हुआ, नुकसान तुम्हारा भी हुआ है। तुमने उसे नोट्स देके अपना कंपटीशन बढ़ा दिया। और सुनना, जब उस लड़के ने मेरे ही नोट से पढ़ाई करना शुरू कर दिया, तो तुमने पढ़ाई के साथ साथ क्वेश्चन लगाना भी शुरू कर दिया। तुम्हारी एनर्जी ज्यादा खर्च हो गई है, तुम्हारी एनर्जी ज्यादा खर्च हो रही है यार। 2025 में रैंक देना है ऑल इंडिया, बच्चे अभी से पढ़ रहे हैं नीट के लिए, अभी पढ़ा दिया मैंने उसको बायोलॉजी। अगर ऐसा ना होता कि हर बच्चा 9वीं से नीट की तैयारी करता, तो क्या जरूरत पड़ी थी उनके गार्जियन को आज ही नीट की तैयारी करा देने की? तब जाती 11th में, तभी रैंक ले लेती। लेकिन नहीं, उनको ऐसा लग रहा है सारे बच्चे मन लगा के पढ़ रहे हैं, अगर मेरे बच्चे को रैंक देना है तो मैं तो 8वीं क्लास से ही पढ़ाऊंगा। ज्यादा खर्चा हो रहा है यार। भले ही ये 2025 में जीत जाएंगे, नुकसान इनका भी हुआ है, पैसे का, एनर्जी का। भले ही 2025 में रैंक कोई और नहीं ला पाएगा, वो हार जाएंगे, नुकसान उनका तो हुआ ही है। वो रैंक अच्छा नहीं ले पाए, पैसा भी उनका उतना नहीं जो लगा वो यूजफुल नहीं हो पाया, लेकिन जीतने वाले को भी नुकसान है, हारने वाले को भी नुकसान है। इसीलिए इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, जीवन में कभी भी कंपटीशन मत करना, जीवन में कभी भी कंपटीशन मत करना। मुद्दे की बात बता रहा हूं, लाइफ में भी जिस दिन तुम कंपटीशन करते हो, समझ लेना उस दिन तुम अपने हार की तैयारियां शुरू करते हो, उस दिन तुम अपना एनर्जी बर्बाद करते हो। कंपटीशन में कभी किसी को फायदा नहीं हुआ है। हाँ, अगर जहां लगे कि कंपटीशन जरूरी है, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, कर लेना यार। संघर्ष जिंदगी का दूसरा नाम, लेकिन बेवजह कंपटीशन मत करना। कंपटीशन में नुकसान दोनों का होता है, एनर्जी का तो खर्चा होता ही होता है। तो ऐसा रिश्ता कंपटीशन, मैं आपको एग्जांपल भी समझाऊंगा आगे, ये तो मैंने आपको आम एग्जांपल समझाया। नेक्स्ट वन, अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में किसी एक स्पीशीज को फायदा होगा, किसी एक को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सर एक को नुकसान होगा और किसी एक को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो किसको नुकसान होगा? मैं पहले ही वाले को मान लेता हूं नुकसान हुआ, और दूसरे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो गया? क्या ए बी को मारने चला गया? नहीं, मारने नहीं चला गया, मारने नहीं चला गया, ए अपनी जगह पर है। अब मैं आपको बता रहा हूं, ए एक्स भी हो सकता है और ए वाई भी हो सकता है, दोनों की अलग अलग एक्टिविटी है। सुनना, एक्स अपनी जगह पर है, इसके सामने कल को कोई एक 1 नंबर स्पीशीज आता है, जब भी आता है एक्स उससे डर जाता है और बटले में निकाल के उसको गोली मार देता है, मर गया, ये मर गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो यह अमेंसलिज्म है, और अगर इसने इसको मारा है अपनी प्रोटेक्शन के लिए तो यह अमेंसलिज्म नहीं है, ध्यान रखना। तब इसको फायदा हो रहा है, क्योंकि अगर इसने इसको मारा तो ये इसके हमले से बच गया, तो फिर ये अमेंसलिज्म नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ये ए एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। अब आओ वाई समझते हैं। अगर कोई वाई है और वो जहां है वहीं है, और वो अपने बॉडी से हमेशा टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता रहता है, वो अपने बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस हमेशा ही रिलीज करते रहता है यार, और उसकी बगल में कोई आया, आया तो मर जाएगा यार, मारा नहीं गया है उसे, वाई ने नहीं मारा है, वो वाई की रेंज में आके मर गया यार, मारा नहीं गया है, मर गया है। अंतर, अंतर, मारा नहीं गया है, मर गया है, रेंज में आकर मर गया है। अगर ऐसा है
तो वाई को उसके मरने से कोई फायदा नहीं है। वो तो टॉक्सिक पहले भी रिलीज कर रहा था, अभी भी कर रहा है। इसका मतलब वाई को इसके मरने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा ही रिलेशन है मेंसलिज्म। ये बी ऐसा इंडिविजुअल था जो अपने आसपास हमेशा टॉक्सिक रिलीज करता रहता था, और ए उसकी रेंज में आ गया और ए को नुकसान पहुंच गया, हो सकता है मर भी जाए, या नुकसान पहुंच गया, और ए को नुकसान पहुंचने के बाद ए बी को कहता है तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया है। बी कहता है ऐसा है क्या, सॉरी यार। इसका मतलब ये सॉरी वाला रिलेशन और ये थैंक यू वाला रिलेशन, ये सॉरी वाला रिलेशन। लास्ट वन, एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन को मैं आम भाषा में, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, मीटिंग खत्म होने वाला। एक्सप्लॉयटेशन को मैं आम भाषा में शोषण कह सकता हूं, शोषण। और शोषण दो तरीके से होता है, सुनना ध्यान से। शोषण जब भी होता है एक को फायदा एक को नुकसान होता है, और शोषण दो तरीके से होता है। सामने वाले को कह के लेना, सामने वाले को कह के लेना। कह के लेने का मतलब समझते हो, अपना तो फायदा होगा, दूसरे को नुकसान दिलाएंगे। कह के लेने का मतलब डायरेक्ट किल करेंगे, डायरेक्ट किल करेंगे, उसको कहते हैं प्रीडेशन। क्या कहते हैं, प्रीडेशन। और दूसरा, सामने वाले को बिना बोले अच्छी तरीके से लेना, उसको कहते हैं पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म हो या प्रीडेशन हो, दोनों में एक को फायदा एक को नुकसान होता है, लेकिन प्रीडेशन में कह के लेना, डायरेक्ट किलिंग, और पैरासिटिज्म में डायरेक्ट किलिंग नहीं होता। कैसे किलिंग होता है समझाएंगे आगे पैरासिटिज्म में। दिस इज द इंटर स्पीसीज इंटरेक्शन। आप एनसीईआरटी में, मैं होमवर्क ग्रुप में भेज दूंगा, एनसीईआरटी में पढ़ लेना स्पीसीज इंटरेक्शन, मैं होमवर्क ग्रुप में भेज दूंगा, और आप नोट्स में भी पढ़ लेना। और ये चार्ट सभी को बनाना है, ये चार्ट जो अभी मैंने बनाया स्क्रीनशॉट ले लो, ये चार्ट सभी को बनाना है, बना के भेजेंगे आप सब, फिर मैं बताऊंगा कहाँ चिपकाना है। ये चार्ट सभी को बनाना है। चलिए, कोई डाउट है? डाउट है तो आप पूछ लेना, मीटिंग समाप्त होने वाला है, नया मीटिंग अब क्या ही क्रिएट करेंगे, ठीक है? डाउट है तो आप पूछ लेना।